कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्स के सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर तक पहुंचने के लिए, दैट इज लिवरेज बायआउट्स। अभी तक हम सिर्फ स्टैंडर्ड कंपनी वैल्यूएशन पर ही फोकस कर रहे थे। हमने ये समझा कि एक डीसीएफ वैल्यूएशन या फिर मल्टीपल वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। ये दो ऐसे टेक्निक्स हैं जिन्हें हम स्टैंडर्ड सिचुएशंस में यूज करते हैं। पर अब हम समझेंगे अबाउट द एलबीओज, दैट इज लिवरेज बायआउट्स। हम स्टार्ट करेंगे कुछ थियोरेटिकल लेसन से। वी विल अंडरस्टैंड कि एलबीओज क्या होते हैं, कौन इन्हें कैरी आउट करता है, क्यों ये प्रॉफिटेबल हो सकते हैं फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल एज लेंडर्स, एंड क्यों ये डिफरेंट है किसी भी स्टैंडर्ड एमएनए डील से। एंड ये सभी टॉपिक्स कवर करने के बाद हम परफॉर्म करेंगे एक एक्चुअल एलबीओ वैल्यूएशन, जो कि एक कंसाइज मॉडल होगा, वेरी सिमिलर टू जैसा कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स किसी भी एलबीओ टारगेट की स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं। साउंड्स ग्रेट, सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज एन एलबीओ? एलबीओ एक तरह की एमएनए डील है जिसमें एक फर्म को एक्वायर किया जाता है एंड इस डील को फाइनेंस करने के लिए एक हाई पोर्शन ऑफ डेट यूज किया जाता है। मतलब एक फर्म को खरीदने के लिए हम लोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड द कोलैटरल फॉर द डेट बीइंग यूज्ड इज द टारगेट्स कैश फ्लोज। मतलब इस केस में लेंडर्स जो डेट ऑफर कर रहे हैं, जो लोन दे रहे हैं, वो किसी सिक्योरिटी को देखकर नहीं बल्कि टारगेट कंपनी के कैश फ्लोज को देखकर दिया जाता है। लेंडर्स इसीलिए फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज कंपनी के पास एक सॉलिड अंडरलाइंग बिजनेस है जो कि एक स्टेबल स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो जनरेट कर सकता है एंड जो इन्वेस्टर्स को, जो लेंडर्स को एक उम्मीद देता है दैट उनका लोन पूरी तरह से रिपे हो पाएगा। इस डील में जो प्रोमोटर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स, जो इस डील में इक्विटी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। एक एलबीओ ट्रांजैक्शन में इक्विटी इन्वेस्टर्स ये बैट लगाते हैं, ये चांस लेते हैं कि टारगेट कंपनी सक्सेसफुली अपने पूरे डेट को रीपे कर पाएगी ओवर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स, एंड जिस वजह से कंपनी की वैल्यू में जो इंक्रीज आएगा उसका बेनिफिट ये इक्विटी इन्वेस्टर्स उठा पाएंगे। अगर ऐसा होता है देन इक्विटी इन्वेस्टर्स एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पर, जो कि यूजुअली कंपनी के पूरे एंटरप्राइज वैल्यू का एक छोटा सा फ्रैक्शन होता है। अब बात करते हैं एक एलबीओ प्रोसेस के 3 मेन फेजेस के बारे में। जब फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स किसी फर्म को एक्वायर करने का डिसाइड करते हैं तो उन्हें इस प्रोसेस में लेंडर्स की जरूरत पड़ती है जो इस डील को फाइनेंस करेंगे। टिपिकली जो फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स हैं, जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, वो वेल कनेक्टेड होते हैं एंड उनके पास डायरेक्ट एक्सेस होता है लेंडर्स का, जिनके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस होता है इस तरह के ट्रांजैक्शंस में। सो एलबीओ प्रोसेस शुरू करने से पहले हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स के पास लेंडर्स की बैकिंग है जो उन्हें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेट ऑफर करने वाले हैं फॉर कैरिंग आउट दिस ट्रांजैक्शन। वंस दैट इज डन, वी कैन टॉक अबाउट द फेज 1, दैट इज क्रिएशन ऑफ एन एसपीवी। फर्स्ट फेज में एक नई कंपनी क्रिएट की जाती है जिसे हम एसपीवी यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं। फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स इस स्पेशल पर्पस व्हीकल में इक्विटी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं एंड जो लेंडर्स हैं वो इस एसपीवी को फंड्स ऑफर करते हैं एंड एट दिस पॉइंट एसपीवी के पास सफिशिएंट कैश होता है इस ट्रांजैक्शन को कैरी आउट करने के लिए। ओके, सो जैसा आप फेज 1 में देख रहे हैं, इस एसपीवी की बैलेंस शीट में इन्वेस्टर्स, जो इक्विटी इन्वेस्टर्स एंड जो लेंडर्स, इन दोनों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है एंड दैट लीव्स द फर्म विथ कैश। अब नेक्स्ट स्टेप में इस कैश को यूज करेंगे हम फॉर एक्वायरिंग द टारगेट्स शेयर्स।
सो जब कंपनी कैश को देकर शेयर्स खरीद लेगी टारगेट कंपनी के, तब कंपनी के एसेट साइड पर ये शेयर्स जो होंगे एंड जो कैश है दैट विल बी पेड आउट टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। यूजुअली एक एलबीओ ट्रांजैक्शन में जो स्पॉन्सर्स हैं वो टारगेट कंपनी का पूरा 100% एक्वायर कर लेते हैं। एंड इन द थर्ड फेज जो एसपीवी है एंड जो टारगेट कंपनी है उन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है इनटू अ सिंगल एंटिटी। तब एसपीवी का जो नाम है उसे चेंज कर दिया जाता है विद द टारगेट कंपनीज ओरिजिनल नेम। सो इस तरह से जो कंपनी का जो एसेट साइड है वहां पर टारगेट के सभी एसेट्स रिफ्लेक्ट होंगे एंड कंपनी का जो लायबिलिटी साइड है वो सेम रहेगा एज इट वाज इन द केस ऑफ द एसपीवी। सो मर्जर के बाद कंपनी के एसपीवी के पास जो शेयर्स थे हम उन्हें रिप्लेस कर देंगे विद द टारगेट कंपनीज एसेट्स। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एन एलबीओ ट्रांजैक्शन।